Hi dear students, today we are discuss about the numerical problems as well as chapter your is work energy and power. वर्क एनर्जी एंड पावर। आज हम लोग जो आपके पास चैप्टर है कार्य ऊर्जा और शक्ति उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपके पास एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है कि यदि किसी पिंड के संवेग में 50% वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी पिंड के संवेग में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी पिंड के संवेग में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, उसके गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। इसको सॉल्व करते हैं आज हम लोग। तो जैसा कि आप लोग एक रिलेशन पढ़े होंगे गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच, गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच रिलेशन आया होगा आपके पास कि E बराबर होता है p²/2m। इस रिलेशन होता है, संबंध होता है गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच। E = p²/2m। तो यहाँ से अगर हम लोग अगर किसी एक का वैल्यू निकालना चाहते हैं, सपोज डेट मान लो तो p², तो p² क्या हो जाएगा 2me। p² क्या हो जाएगा 2me। तब p बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 2me। p क्या हो जाएगा अंडर रूट 2me। अब यहां से हमें ये देखना है कि संवेग में 50% का वृद्धि हो रहा है तो उसके गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही है। तो संवेग मान लेते हैं कि पिंड का संवेग, प्रारंभिक संवेग, पिंड का जो प्रारंभिक संवेग मतलब इनिशियल मोमेंटम है, पिंड का प्रारंभिक संवेग उसे हम लोग मान लेते हैं p1 कि पिंड का प्रारंभिक संवेग p1 है, पिंड का प्रारंभिक संवेग p1 है। पिंड का जो अंतिम संवेग है तो अंतिम संवेग को हम लोग p2 मान लेंगे, अंतिम संवेग = p2। उसी प्रकार से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E1 मान लेंगे और अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा को हम लोग E2 मान लेंगे। और जो पिंड का द्रव्यमान है तो आपको पता ही होना चाहिए कि किसी भी पिंड का गतिज ऊर्जा हो या संवेग हो तो पिंड के किसी भी कंडीशन में उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। मतलब हम लोग द्रव्यमान को मान सकते हैं m कि अगर सपोज डेट पहला पिंड है m1, दूसरे का द्रव्यमान m2 है तो दोनों का द्रव्यमान इक्वल होगा, उससे हम लोग m मान लेते हैं कि m1 बराबर m2 बराबर m है। तब हम लोग यहां से क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। सपोज डेट मान लो रेशियो निकालते हैं p1/p2 का, p1/p2। तो p क्या आया अंडर रूट 2me आया है। तो p1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 2me1। p1 हो गया अंडर रूट 2me1। उसी तरह से p2 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2me2। p2 क्या हो जाएगा 2me2। यहां से हम देखो 2m से कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास p1/p2 = E1/E2। और दोनों क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, दोनों क्या है रूट में है। अब रूट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p1² p2² = E1/E2 हो जाएगा, E1/E2 हो जाएगा। अब यहां से अगर हमें सपोज दैट E2 का वैल्यू निकालना है तो अगर E2 निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो अगर सपोज दैट E2 मान लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तब E2 क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, अगर एक स्टेप बढ़ा लेते हैं इसको, अगर त्रिया गुना करोगे तो P2 किसके साथ चल जाएगा E1 के साथ, E2 इसके साथ हो जाएगा, यानी कि p1² × E2 ये इसके साथ चला जाएगा, यानी कि p2² × E1।
E2 निकालना है हमें, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर अब इंटू E1। ठीक है, P2 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर इंटू E1, E2 बराबर आ गया। अब यहाँ पर लेट सपोज डेट मान लेते हैं, लेट सपोज डेट कि अगर P1 इक्वल टू, तो यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, तो अगर कितनी वृद्धि होगा तो मान लीजिए प्रतिशत में 100 वृद्धि हो रहा है, तो P2 में कितना हो जाएगा, 50% वृद्धि हो रहा है ना, कितना वृद्धि हो रहा है 50%। जब P1 100 है तो P2 में कितना 50% वृद्धि हो रहा है ना, तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा 150। P1 और P2 का वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे E2 के पास, तो अब E2 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 का वैल्यू 150, P1 का वैल्यू 100 का स्क्वायर इंटू E1। 10 से 10 कैंसिल। आपके पास अगर E2 का वैल्यू हम लोग देखें तो E2 का वैल्यू आ गया 15 अपॉन 10 का स्क्वायर इंटू E1। 15 का स्क्वायर 225 बटा में 10 का स्क्वायर 100, अब गुने क्या आ गया E1। ये आपका E2 का वैल्यू आ गया, ये क्या आ गया E2 का वैल्यू। अब हम लोग निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि देखना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका एक फार्मूला होता है डेली प्रतिशत में E2 माइनस E1 अपॉन E1 इंटू प्रतिशत करना है 100 से गुना कर देंगे। एक फार्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, डेली प्रतिशत बराबर E2 माइनस E1 अपॉन E1 इंटू 100। आप देखिए E2 का वैल्यू आपके पास यहाँ पे आया हुआ है 225 अपॉन 100 इंटू E1, और E1 यहाँ पे बटा में E1 है, गुने क्या है 100 है। यहाँ पर E1 को कॉमा ले सकते हैं, ऊपर में E1 को कॉमा ले लेंगे, बटा में भी E1 है, बच्चा क्या जाएगा 225 अपॉन 100 माइनस E1 को कॉमा लेंगे 1 बचेगा गुने 100। E1 से E1 कैंसिल हो जाएगा। ये जब रेशियो निकालोगे आप एलसीएम लेकर के बटा में 1, तो 225 माइनस 100 बटा में 100, गुना क्या है 100 है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 225 में से 100 घटेगा 125% आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि यदि किसी पिंड के समय में जब 50% वृद्धि किया जाएगा तो उसके गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगा बाबू 125%। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम लोग दो फार्मूला का यूज किए हैं। एक रिलेशन जो है आपके पास ही आया है E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, E इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहां से P बराबर क्या आ गया √2m E। P क्या है संवेग है पिंड का, m क्या होगा पिंड का द्रव्यमान, और E क्या होगा गतिज ऊर्जा। इस तरह से हम लोग प्रारंभिक संवेग P1 माने हैं, अंतिम संवेग P2, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E1 और अंतिम गतिज ऊर्जा E2। कभी भी पिंड के संवेग या गतिज ऊर्जा बढ़े या घटे उसके द्रव्यमान में कभी भी चेंजिंग नहीं होता है। तब हम लोग रेशियो निकालेंगे P1 और P2 का। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके संवेग में वृद्धि हो रहा है। जब संवेग में वृद्धि हो रहा है तो रेशियो निकालेंगे। तो लेट सपोज दैट P1 जिसे P इक्वल टू √2m आया है, तो P1 इक्वल टू √2m E1 हो जाएगा, P2 इक्वल टू √2m E2 हो जाएगा। तब P1 अपॉन P2, जब P1 अपॉन P2 करेंगे 2m से 2m कैंसिल, बच जाएगा रूट में E1 अपॉन E2। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करेंगे। तब ये P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वर्क करेंगे तो E1 अपॉन E2 हो जाएगा। त्रियक गुना यहाँ पर करेंगे E2 P1 के साथ, तो P1 स्क्वायर इंटू E2 P2 E1 के साथ P2 स्क्वायर इंटू E1। तब यहाँ से E2 इक्वल टू Pn स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइडिंग में चला जाएगा, P2 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर इंटू E1। अब लेट सपोज दैट हम लोग मान लिए हैं कि जब 50% वृद्धि हो रहा है ना, तो पहला तो मानना पड़ेगा कुछ, तो प्रतिशत है तो मान लेते हैं कि P1 कितना है 100 है। P1 जब आपका 100 है तो P2 कितना हो जाएगा 150, P2 कितना हो जाएगा 150। तब E2 बराबर, E2 के जगह पर P1 और P2 का वैल्यू पुट करोगे आप, तो अब E2 बराबर देखिए P2 का वैल्यू 150 है, P1 का वैल्यू 100 है इंटू E1 है,
10 से 10 कैंसिल, क्या बचा 15/10। तो E2 बराबर 15/10 का स्क्वायर गुणे 1, 15 का स्क्वायर 225, 10 के स्क्वायर 100 गुणे E1। अब फार्मूला क्या लगाना है, दूसरा फार्मूला, पहला फार्मूला यहां से आपका वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए E2। दूसरा जो फार्मूला लग रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तब फार्मूला लगेगा डेली प्रतिशत। डेली प्रतिशत मतलब E2 माइनस E1 बटा में E1 गुने 100 हो जाएगा। अब देखो E2 का वैल्यू आया है 225/100 गुणे E1 माइनस E1 पहले से है बटा में E1 गुने 100। यहां से आप दोनों में E1 है ना, E1 को कॉमा ले लेंगे, बटा में भी E1 है, क्या बच जाएगा 225/100 माइनस E1 को कॉमा लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। जब 1 बचेगा मल्टीप्लाई बाई 100 है, तो अब बटा में 1 मान करके एलसीएम निकालेंगे, और जब एलसीएम निकालेंगे तो E1 C1 कैंसिल, ये हो जाएगा 225 माइनस 100 बटा में 100 गुने 100 ऑलरेडी पहले से है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 225 में से 100 घटेगा 125%। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज ऑफ मोमेंटम का, इस फार्मूला पर आप इस सवाल को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। धन्यवाद।